नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज़ में आज आपका स्वागत है। हम बैठे हैं आज बुलंदशहर ज़िले के जेवर गांव में, जहां पर आज कृषक यूनियन शक्ति ने धरना दिया हुआ है। कई बातों को लेकर सरकार से कई मांग है, जिसमें जानते हैं हम प्रदेश प्रभारी हरीश चोकर जी से, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमन जी से जानते हैं कि क्या आज उनकी मांग है, क्या उनको किस तरह से लगता है कि किसानों को उनको ठगा गया है। जैसा कि आपके मांग में लिखा हुआ है उसमें कि 64% और बढ़ा करके दिया जाए, तो पूरा मामला क्या है किस ज़मीनों को लेकर के? देखिए, पूरा मामला मैं सबसे पहले तो मैं दिव्य आपका जो चैनल है दिव्य प्रभात जी का मैं हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग आए और आपने किसानों की पीड़ा को महसूस किया, क्योंकि किसानों की कोई सुनने वाला नहीं है। आप देख रहे होंगे पिछले 11 महीने से भी किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं। आपने पूछा कि 64.7% का पूरा मामला क्या है। देखिए, आपने सुना होगा कि 2011 में भट्टा पारसोल से आंदोलन स्टार्ट हुआ था। बहुत से किसानों ने अपनी जान भी उस धरने में दी है। बहुत बड़ा हाईजैक मामला वो रहा था। तो हम किसानों ने मिलकर इस गूंगी बहरी सरकार को, जो तत्कालीन सरकार थी, उसे चेताया और ये उसे महसूस कराया कि आपने किसानों को ठगा है। 64.7% बढ़ाया गया और वो सभी किसानों के लिए तय किया गया कि सभी किसानों को 64.7% मुआवजा दिया जाएगा। कुछ किसानों को 64.7% मुआवजा दे दिया भी गया, लेकिन बहुत से ऐसे किसान हैं जो इस मांग को लेकर जूझ रहे हैं। आप प्राधिकरण जाते हैं, किसानों को बहका दिया जाता है कि अब 64.7% खत्म कर दिया गया है। हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक प्राधिकरण के सीओ साहब अपने महल से निकलकर इन किसानों के साथ इस फर्श पर बैठकर ये वादा करके नहीं जाते कि हम आपको 64.7% दिलाएंगे। तो सरकार अभी तक क्या स्टैंड लिया इतने साल से? जैसे आप बता रहे हैं कि इतने साल से लगातार ये मांग उठाई जा रही है, तो अभी तक सरकार की तरफ से क्या स्टैंड लिया? देखिए, स्टैंड आप भी देख रहे हो, आप हमसे ज़्यादा जाते हो, सभी संगठनों को आप बाइट भी लेते हो। यहाँ का जो स्थानीय युवा है उसे ये लोग रोजगार नहीं दे रहे। ये जो मूलभूत समस्या है यहाँ की, जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित एरिया में, जहाँ पर ये एयरपोर्ट का उद्घाटन हमारे माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने किया था, वहाँ जो विस्थापित एरिया में जो किसान जो विस्थापित किए हैं, उसमें ना कब्रिस्तान की व्यवस्था है, ना शमशान की व्यवस्था है, खेल का मैदान, मतलब बहुत सी सारी ऐसी मूलभूत समस्याएं जिनसे किसान जूझ रहे हैं। और यहाँ के जो अधिकारी हैं वो बंद आंखों से सब चीज़ को देख रहे हैं। किसानों को जो ठगा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पीड़ा यहाँ का किसान महसूस कर रहा है। अच्छा, जैसे कि अभी मुआवजे को लेकर बात थी, आप नौकरियों को लेकर के लोकल पे बात है, तो सरकार जब मुआवजा ये पूरा रोड किया था इन्होंने उसमें प्रोजेक्ट में लिया था, तो क्या उसको इस तरह की कोई डील हुई थी या इसी तरह के कोई वादे उन्होंने किए हों सरकार की तरफ से? देखिए, डील थी 64.7%। मैंने अभी आपको बताया किसानों ने आंदोलन किया, घोड़ी बछेड़ा का आंदोलन हो, भट्टा पारसोल का हो, टप्पल आपके नज़दीक है, किसानों ने आंदोलन किए और अब उसमें मांग रखी और सरकार ने मानी। 64.7% बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्हें मिल गया है। केवल कुछ किसान, चंद किसान ऐसे बचे हैं जिन्हें नहीं मिला है। बहुत किसानों को मिल गया, 70% किसानों को मिल चुका है, कुछ किसान बचे हैं। तो हम तो विनम्र निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि इन किसानों को भी न ठगा जाए, इन्हें इनका 64.7% दे दिया जाए। अच्छा, टोल फ्री वाला जो आप जिसको लेकर के कर रहे हैं, तो पूरे देश के लिए है या केवल इसी रोड के लिए? देखिए, ये यमुना एक्सप्रेस वे हमारी ज़मीन पर बना है। यहाँ के किसानों ने ज़मीन उसकी माँ होती है, हमने ज़मीन को दिया है और यहाँ के किसानों को ये लोग ठग रहे हैं। यहाँ का किसान अगर रऊपरा से चलकर जेवर आ रहा है तो उससे टोल वसूला जाता है। हमारी मांग ये है कि जब हमने ज़मीन दी है और उस पर ये एक्सप्रेस वे बना है तो यहाँ के किसानों का टोल फ्री होना चाहिए, यहाँ से और आगरा तक, जहाँ तक ये यमुना एक्सप्रेस वे है। यहाँ के जो किसान है, किसान क्यों टोल देगा? यहाँ के किसान ने अपनी जमीन दी है आपको ऐसी अनमोल चीज़ दी है कि किसान के लिए उसकी अनमोल वस्तु जो सबसे ज़्यादा ज़मीन होती है वो आपको दे दिया, रेट कम पे दे दिया, और इसको आप एक्सप्रेस वे की उससे लूट रहे हैं और बहुत दिनों से लूट रहे हैं। तो हमारे संगठन की ये मांग है कि सभी किसानों का टोल फ्री हो आगरा तक। बैठे हैं और तो क्या आप और क्या चाहते हैं कि सरकार से इसमें परिवर्तन हो, इसमें चेंजेज हो? थोड़ा मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में जो हमारी ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, हमारे
ना तो युवाओं को रोजगार मिलता है, स्थानीय होने के नाते उनको कोई कंपनी नहीं लेती है। दूसरा, हमारे यहाँ पंचायत राज खत्म कर दिया गया, हमारी कोई भी प्राधिकरण सुनने वाला नहीं है। प्राधिकरण में जाते हैं, अगर कोई भी काम करवाना है, चाहे किसी को 64% चाहिए या और कोई बात रखता है, तो सबसे पैसे मांगे जाते हैं। और इन भ्रष्टाधिकारियों ने इतना भ्रष्टाचार किया है यहाँ पे कि किसी भी तरह की कोई बात किसी की नहीं सुनते, सिर्फ पैसे वाले का काम होता है। यहाँ पे दलाली होती है खुलेआम, 64% उसको मिल जाता है जो मोटी रकम देता है। इस तरह से हमारा जो प्राधिकरण है इस टाइम पूरा भ्रष्ट है, गांवों में रास्ता नहीं है। हमारे नीलोनी मिर्जापुर को जोड़ने का लिए एक 300 मीटर का रोड है और वो 9.5 साल से रोड नहीं बनाया। 9.5 साल पहले उसमें रोड ही पड़ी थी और आज वो रोड इसी तरह पड़ा है। हमारे किसी भी जनप्रतिनिधि ने या हमारे प्राधिकरण ने हमारी बात नहीं सुनी। 9.5 वर्ष से वो रोड काला नहीं हुआ है और उस रोड में हमारा एक शमशान घाट पड़ता है। अगर हम अपनी अर्थी लेके जाते हैं किसी मुर्दे की, तो अर्थी ले जाने के लिए हमें पैरों में जूते नहीं पहन सकते, क्योंकि उस रोड में घुटने घुटने पानी होता है और वहां से रास्ता निकलने का नहीं है। हम यमुना प्राधिकरण का जो तुम्हारा ऑफिस है नीलोनी मिर्जापुर में, वहां से गांव में घुसने के लिए रास्ता नहीं है। तब हमें आश्वासन देते, सीओ साहब ने भी आश्वासन दिया, लेकिन आज तक वो 300 मीटर का रोड नहीं बना पाए। इससे और शर्मनाक क्या बात हो सकती है। तो ये थे किसान यूनियन के जहां आज धरने पर बैठे हैं। इनका साफ कहना है कि हाईवे के चक्कर में लोकल की अनदेखी कर दी गई है, लोकल जनता की अनदेखी कर दी गई है। ना सड़कें बन रही है, ना सुविधाएं मिल रही हैं, जिसकी वजह से आज किसानों को यहाँ टोल पर आना पड़ा है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, पीछे टोल है, जेवर के टोल पर खड़े हैं और यहाँ मेरठ से जिला अध्यक्ष ठाकुर नरेश सिंह आए हुए हैं। जानते हैं उनसे वे इतनी दूर से चल करके किस वजह से आए हैं और किसानों की क्या मांग को लेकर के वे आज बात करेंगे। मैं भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति जिला अध्यक्ष मेरठ नरेश कुमार सोमखेड़ा। मैं यहाँ पे अपनी एक नौजवान की मांग है, जो कोरोना काल में बच्चों की जो आयु एक्सपायर हुई है, जो आयु निकल चुकी है, भर्ती नहीं देख पाएंगे, उसके लिए कुछ सरकार डिसीजन पे पहुंचे और बच्चों के लिए उसमें 3 साल की या तो छूट दी जाए उसमें, या उनके लिए कोई बेरोजगारी भत्ता अलाउ किया जाए, या उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था बना के सरकार को चलनी चाहिए। जो बच्चे घर पे बैठ चुके हैं वे आज की डेट में बेरोजगार की कगार पे हैं बच्चे भी। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि जो नौजवान हैं उनके लिए सबसे पहले संज्ञान ले इस चीज़ का बस। और युवा भी हैं, बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ उठा हुआ है। तो आप आज यहाँ धरने पर किस लिए आए हैं और क्या आपकी मांग है? किसान को जो मुआवजा बढ़ के मिलना चाहिए और जो बेरोजगार है ना, पहले उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, बस ये हमारा कहना। आप आज समर्थन देना है तो क्या वजह है? वजह यही है, साहब काम धंधे से बहुत ज़्यादा परेशान है और कभी कभार जैसे मैं गाड़ी चलाता हूँ, कभी कभार लेके भी निकलते हैं, पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं तो ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं, कहते कि भाई चालान नहीं करा। 8-8 हज़ार के चालान, 6,000 का चालान कभी कल भी मेरा है। 800 के भाड़े में गया था, 6,000 का चालान कटवाया ट्रैफिक पुलिस से। इसके पास मेरा इसका सबूत भी है, मैसेज है मेरे मोबाइल में, कहो तो आपको दिखा सकता हूँ। सीट बेल्ट भी लग रही है मुझ पर, ड्राइवर लाइसेंस भी है। आप निकालो। हम और हमारे यहाँ युवा बैठे हैं, आप आज यहाँ समर्थन के लिए आए हैं, तो आप कहाँ, कौन से गांव से आए हैं? उस्मानपुर से आएंगे। उस्मानपुर सर। उस्मानपुर, हाँ जी। अच्छा, तो क्या मांग को लेकर के आप यहाँ समर्थन देने आए हैं? सबसे पहले तो रिचार्ज महंगा कर दिया। अब ये बताए रिचार्ज तो महंगा करा रहा, मजदूर आदमी है तो मोबाइल उतनी तमाम है तो पेट उतनी तमाम है। पहले आप ये बताइए। और पहले दूसरी भाई टूल माप तलवाई जहाँ ये दिसमार हो रहा, जहाँ इसमारे वो पड़ेंगे जनता पेट्रोल
पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है कि कोई हिसाब ही ना। पेट्रोल के बिना कहीं जाया ना जावे, मसला सारा खराब कर रखा। आप कौन से गाँव से हैं? झाझर। झाझर। और हमारे और युवा है, बोलना चाहूँगा सर, देखिए मेरा मैसेज, मेरा ये 6,000 रुपये का मैसेज है। सीट बेल्ट लग रही थी और लाइसेंस भी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पे गाड़ी के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा था, खाली आप आगे आकर फोटो खींचा और ऐसे ही मेरी गाड़ी के कई बार चालान कट चुके हैं। सीट बेल्ट का भी अगर चालान कटना चाहिए तो मात्र 1,000 का कटना चाहिए, जबकि मेरे पास बीमा हिटरेज हर गाड़ी के पूरे डॉक्यूमेंट्स हो गए, फिर भी 6,000 का चालान भेजा। बता क्या कानून है? ये कानून एक मिनट थोड़ी सी हमारी बात है। मैं ग्राम धनपुरा गौतम बुद्ध नगर से। जैसे हमारे गांव में बिजली की समस्या है, एक कब्रिस्तान है जो आज तक बाउंड्री नहीं है, उसके साथ में तालाब लगा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलते हैं जिन्हें डूबने का खतरा रहता है। कोई सुनवाई नहीं है, ना बिजली घर में है ना कहीं और है। ऐसे कब तक चलेगी? तो आप किससे इस वक्त मांग रख रहे हैं? मांग सरकार से भी रख रहे हैं और जो भ्रष्टाचार है बैठे हैं बिजली घर में जो सुनते नहीं है उनसे भी। जेवर के टोल टैक्स के सामने खड़े हैं, जहां पर कई अधिकारियों से लगातार वार्ता चल रही है। जानते हैं यहाँ युवा जो आए हैं, जो किसान आंदोलन के लिए आए हैं, यहाँ टोल टैक्स पर आज जेवर के टोल टैक्स पर जो धरना दिया है उस सपोर्ट करने आए हैं। तो जानते हैं उनकी क्या मुख्य समस्याएं, वे क्या अपना बात कहना रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने और देश की सरकार के सामने। नाम पहले? मेरा नाम प्रदीप भाटी है, मैं गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से रहने वाला हूँ। यहाँ की जो समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या जो है कि सरकार जो है सेंटर में भी और उत्तर प्रदेश में भी रंडवानी की सरकार है। इनको ये पता नहीं है कहाँ से क्या आता है क्या नहीं होता, बस भाषण दे देंगे, सिर्फ एक जातवाद की लड़ाई करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद में आज पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, गैस देख लो, खाद बीज देख लो, और यहाँ पे अब कारण बिना तारबंदी के कारण फसल नहीं होती है कि योगी जी और मोदी जी जिस खेत में बढ़ जाते हैं उसको नाश कर देते हैं। आज तक कोई नहीं है। बहुत सारे ने ट्रस्ट के नाम पे धर्मशाला खोली थी, बहुत NGO चला रहे थे, गौशाला के लिए बहुत फंड खा गए, लेकिन आज तक कोई समस्या गौतम बुद्ध नगर में नहीं पाई गई। नौकरी मिली नहीं। बेरोजगार नौकरी, अगर आज 50 बीघे का बोवा जोता, अगर 50 बीघे जिसकी एक बार हो जाती है, उसी एक बार में अगर वो 500 गज को प्लॉट खरीद जाता है, पूरा मुआवजा खप उसका कि डेवलपमेंट चार्ज इतना, अब के इसको डेवलपमेंट दो, अब के इसको डेवलपमेंट दो। ये रोजगार बेरोजगार बिल्कुल हो चुका है। नौकरी नहीं मिलनी है क्या आदमी? मतलब जैसा कि ये लग रहा है वहाँ बात चल रही थी कि भाई बेरोजगारी हो रही है और मुआवजे का पैसा कम है, इसे बढ़ाया जाए, तो कहाँ नुकसान है किसान को, मैं समझना चाह रहा था। किसान तो शुरू से नुकसान में ही है। फायदा कौन सा दिया किसान को, ये बताओ, बीजेपी ने कौन सा फायदा दिया? तो जैसा कि अभी कृषि कानून के अभी वापस लिया है सरकार ने, तो उसमें और राकेश टिकैत ने पूरे 1 साल तक लगातार ये धरना चलाया है किसान कानून के खिलाफ, उसमें आप क्या कहेंगे? उसमें ये देखो धरना चलाया है, ठीक है, उसमें जो बताते हैं वो कारण में वो जानते हैं, उधर के किसान जानते हैं। हम तो सिर्फ गौतम बुद्ध नगर की बात कर रहे हैं। नहीं, हम अपने यहाँ गौतम बुद्ध के नगर के किसानों की बात कर रहे हैं। तो किसान बिल जैसा कि था उसमें आपको अच्छा लगा, बुरा लगा, वापस होना सही हुआ, लगना चाहिए था, क्या आपके हिसाब से क्या है? देखो ये जो किसानों के लिए जो लगाया था ये बिल्कुल गलत था। भाई मेरी ये फसल है जी, मैं कहीं भी बेच सकता हूँ मैं। ठीक है जी। आज के रेट सरसों के देखो और तेल का देखो, और वो प्योर तेल आ रहा नहीं रहा और वो भी मिलावट का तेल आ रहा है, तो ये बीच का जो कमीशन खाया जा रहा है कौन खा रहा है ये? अच्छा, उसमें एक मुद्दा ये तो मिलावट का मुद्दा था, एक मुद्दा था MSP का। तो आपको क्या लगता है MSP कितनी होनी चाहिए? जैसे आपने सरसों की बात कही, तो कितनी होनी चाहिए और कितना का डिफरेंस आ रहा है आपके हिसाब से? पूरे डिफरेंस आ रहा है, गुणा भाग ऊपर से नीचे तक कर लो। तो नहीं डिफरेंस मैं एक्चुअल में ये जानना चाह रहा हूँ कि सरसों किस रेट में बिक रहा है, तेल किस रेट में बिक रहा है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसकी वजह से आपको कहाँ घाटा हो रहा है, और आप कैसे उसके पूर्ति के लिए बात कर रहे हैं कि कैसे आपका वो घाटा पूरा होगा? देखो जैसे सरसों बिक रही है, बड़े किसान हो गए, उनकी सरसों अच्छे रेट में जा रही है। बड़े किसान के जो बड़े किसान होगा उसकी फैमिली में आदमी कितने मेंबर होंगे? 10 होंगे, वो अपना गुजारा कर लेगा। जिस किसान के पास में 2-3 बीघे ज़मीन है और उस किसान के घर परिवार में 10 आदमी हैं, वो कैसे कम चला लेगा अपना?
अगर बेरोजगारी रोजगारी की बात करी जाए तो अगर देखी जाए तो अगर 1 बीघे ज़मीन पे अगर महीने की आमदनी जोड़ी जाए तो 300 रुपये महीने भी नहीं बैठ रही है। तो मतलब आप ये चाहते हैं किसान की फसल को के रेट को बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाया जाए और कारण में रोजगार दिया जाए। रोजगार दी। और यहाँ हमारे बीच में बुजुर्ग खड़े हैं, इनसे जानते हैं ये आज जो जेवर के धरने पर आए हैं किसान कृषक शक्ति के, उसमें ताऊ जी का क्या कहना है? ताऊ जी मेरा नाम दादूपुर दनकौर है, जगमान नाम है, और मैं एक छोटा सा किसान हूँ। हाँ, अब जैसे बहुत बड़ी बारिश हुई है और उसमें मूंजी की फसल सब गली है और मोदी सरकार सबसे बेकार सरकार है, योगी और भी बेकार है। हाँ, अखिलेश मायावती किसान के लिए बहुत मरता था। डीएपी बिल्कुल नहीं मिली है किसानों को और यूरिया भी नहीं मिला। नहीं बताओ, आप डीएपी मिली हो तो बताओ। हाँ, डीपी की शॉर्टेज अभी पिछले दिनों सुनाई दे रही है। किसानों ने अपने खेत नहीं बोए बिनवा के। हाँ, अब तहसीलदार ये आए गांव में, भाई तुमको मुआवजा मिलेगा, अपनी खतौनी ले आओ, हमें तो आज तक मिला नहीं कुछ भी। अच्छा, बीच में सरकार के कुछ चल रहा था 6,000 रुपये किसानों को दिए जा रहे थे, वो आप तक आपको मिले या नहीं मिले? हमारे उसमें नहीं आए, 2,000 रुपये बताते हैं, मैंने दिया, हम पे नहीं आया तक भी। हाँ, तो मतलब जो सरकार चल रही है वो जो नीतियाँ चल रही हैं उसके हिसाब से, आपके हिसाब से लोगों तक, आम जनता तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही? नहीं पहुँच रही। जो मोदी जी या योगी जी वो कह रहे हैं, अपने मोदी जी, वो किसान या गरीब तक नहीं पहुँच रहा। अब सिलेंडर देख लो 1,000 को इस सरकार में। ये सरकार बीजेपी सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है, अपनी मनमानी कर रही है। हाँ, अब ये बना दे, जैसे आपका रोड बना दे जिस पे खड़े हैं हम जी, तो ये जेपी ने बना दिया। टूल लग रहा हो तो ये सरकार ने कहाँ बनाया हो? ये आप बताओ, ये सरकार ने थोड़ी बनाया हो, ये मैंने तुम्हें दे दियो, मैं तो कर वसूल रहा हूँ, इसलिए भी आए किसान। आज बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है, जैसे राकेश टिकैत के धरने की वजह से, किसान यूनियन के धरने की वजह से पूरे कृषि कानून वापस लिए गए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि अडानी जैसे जो उनके गोदाम थे उनको बड़ा तगड़ा झटका लगा है, उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है कृषि बिलों के आधार से। बड़ा तगड़ा जो झटका लगा है ना, जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कर दिया गया है, लेकिन बीजेपी वाले ये सोच रहे हैं बेको किसको जाए, अब इसको एयरपोर्ट को किसको, कौन सी कंपनी को बेको जाएगा ये? अच्छा, हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हाँ जी, नहीं आप बता बोल, लेकिन हम ये था कि टिकैत के धरने से जो किसान बिल वापस हुए हैं, इससे क्या किसानों को नुकसान हुआ है, क्या फायदा हुआ है? फायदा ही हो जैसे वापस हुए हैं। हाँ, फायदा ही होगा, फायदा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ, ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, बेकार सरकार है, बस सबसे ज़्यादा रोजगार नहीं है। और इस सरकार में पुलिस मनमानी कर रही है। हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में जो आते हैं वो पैसा दे के आ रहे हैं पुलिस वाले और मनमानी कर रहे हैं। एक इस सरकार में बिल जो होता, बिजली का बिल, ये झूठे मुकदमे जो हो रही है, गलत है कतई। बिल मीटर पता ना चाइना से लें, कौन से मीटर इतना बड़े है जैसे मारुति कार। हाँ, ये सर मतलब आप रेस की स्पीड बढ़ती है, मीटर इस तरीके से चल रहे हैं। ठीक है, पहले 200-250 रुपया, बस 150 रुपया तक बिल आए, और अब देख लो अब के बिल उठा के आज के 1 महीना के 1000 रुपया से कम को। जो मीटर के बिल आ रहे हैं मंथली आ रहे हैं, 6-6 महीने कैसे जमा कर? पर महीना उन्होंने 1000 रुपया का तो बांध ही रखा है, रीडिंग 1000 आने और उससे प्लस जो। तो जैसे जो लोग किसान हैं, जो आप किसानी खेती करते हैं, तो आप कैसे हर महीने तो फसल आती नहीं है? अब जैसे मैं किसान हूँ, मैंने अभी 12 लगवाया, तो सबसे पहले मीटर लगाया। क्या किसान मीटर से चलाएगा 12 को? इस सरकार में मीटर लगे, पहले कोई मीटर नहीं था, मंथली थी 410 रुपये, फिर 540 कर दिए। अब इस सरकार में मीटर लगाए हैं, कनेक्शन जब मिलेगा पहले घर बनाओ और मीटर लगेगा। क्या किसान कर पाएगा मीटर से खेती? मैं उद्योगपति तो है नहीं। हाँ, इसलिए बैठे यहाँ पे मुद्दा ये उठा है कि यहाँ पे जो ये एयरपोर्ट बना दिए, टूल बना दिए, किस लिए बनाए गए हैं? ये सिर्फ मुद्दा इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे ये सब किसानों की ज़मीनें गई है, किसानों को बच्चे यहीं घूम रहे हैं, कुछ भी नहीं है किसी के लिए, किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, टूल इनसे लिया जा रहा है। यहाँ पे ज़मीन इनकी गई है, यहाँ पे टूल ये दे रहे हैं, टैक्स सब दे रहे हैं, सब रोड का टैक्स भर रहे हैं, खाने का टैक्स भर रहे हैं, हर चीज़ में टैक्स भर रहा है। किसान कहाँ तक टैक्स भर लेगा? किसान के पास 2 बीघे, 1 बीघे, 1.5 बीघे, 3 बीघे वाला कहाँ से टैक्स भरेगा? भारतीय किसान यूनियन कृषक शक्ति ने जो प्राधिकरण के सामने अपनी मांगों
को रखा था उसमें 5 मांगे मान ली गई हैं, जिसमें मैदान, बारात घर एवं पंचायत घर की व्यवस्था कराई जाएगी। यमुना प्राधिकरण लिस्ट के आधार पर अन्य 8 गाँव को भी स्मार्ट विलेज में चयनित किया जाएगा।